हनुमान कहो या पवन पुत्र या कहो वीर बजरंगी, जिसने प्रेम से उन्हें पुकारा समझो उसकी विपदा टली। रात में जपो या दिन में पुकारो, किसी रूप में उन्हें स्वीकारो, आएंगे तो वो ज़रूर। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। हमारे प्यारे बजरंगबली जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती, ये तो सबको ही पता है। और हमारे बाबा का रूप है ही इतना प्यारा कि उन्हें जो एक बार देख लेता है उसकी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रह जाती। बाबा जिस पर भी मेहरबान हो जाते हैं उसके जीवन में कोई संकट नहीं रहता, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हम बाबा को कई नामों से जानते हैं, जैसे हनुमान, संकट मोचन, बजरंगी, राम भक्त। पर क्या आप जानते हैं कि बाबा के 12 नाम हैं? और मैं आपको बाबा के उन 12 नामों से आज रूबरू कराने वाली हूँ, और साथ साथ में उन नामों का क्या अर्थ होता है और उन नामों को जपने से क्या क्या लाभ होते हैं, आज मैं उन सब का वर्णन इसके अंतर्गत करूँगी। इसलिए बाबा की पूरी कृपा पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। बाबा के ये 12 नाम बाबा की स्तुति से संबंधित हैं। कई ग्रंथों में बाबा की स्तुति में जो मंत्र वगैरह दिए गए हैं उनमें ये 12 नाम बार बार आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान की। हनुमान का अर्थ तो शायद सभी को पता होगा कि एक बार इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था। हनुमान जब बाल्यावस्था में थे और वो सूरज को खाने के लिए लपके थे, तो इंद्रदेव ने उन पर प्रहार कर दिया था, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी और ठुड्डी को ही हनु कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। अब बात करते हैं उनके दूसरे नाम की। दूसरा नाम है अंजनी सुत। हनुमान जी अंजनी माता के पुत्र थे। अंजनी माता ने उन्हें जन्म दिया था, इसलिए उनको अंजनी सुत भी कहा जाता है। तीसरा वायुपुत्र। ऐसी किंवदंती है कि अंजनी माता को वायुदेव के प्रसाद के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। चौथा नाम है महाबल। महाबल इसलिए कि उनमें महान बल था। इतना महान बल था कि वो राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे उठाकर ले गए थे, जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि राम जी स्वयं विष्णु का अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग का, और शेषनाग का भार जल्दी कोई उठा नहीं सकता, और विष्णु भगवान के तो कहने ही क्या। पांचवा नाम है रामेष्ट। रामेष्ट का मतलब होता है राम जी के प्रिय, और सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी राम जी को कितने प्यारे थे। राम जी का दिल उनसे बहुत जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें रामेष्ट भी कहा जाता है। हनुमान जी का छठा नाम है फाल्गुन सखा। सभी लोग इस बात को शायद नहीं जानते हैं कि अर्जुन जो हैं, महाभारत के वीर अर्जुन हैं, उनको फाल्गुन कहा जाता है। उनका एक नाम फाल्गुन भी है। और हनुमान जी ने एक बार अर्जुन जी को, ऐसा एक किंवदंती है, कहानी है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। उन्होंने अर्जुन का घमंड कैसे दूर किया था, इस और कैसे उनको हनुमान जी को हनुमान जी की कृपा अर्जुन को प्राप्त हुई थी, इससे संबंधित वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा, इसलिए उन्हें फाल्गुन सखा भी कहा जाता है। सातवां नाम है पिंगाज। पिंगाज का मतलब होता है भूरे नेत्र वाले। हनुमान जी का स्वरूप जो है कई ग्रंथों में पढ़ा है, जो हमने या लिखा हुआ हमने जो पाया है, उसमें उनके जो नेत्रों के विषय में चर्चा है, उसमें बताया गया है कि
कि उनके जो नेत्र थे वो भूरे थे, इसलिए उन्हें पिंगाच भी कहा जाता है। 8वां नाम है उनका अमित विक्रम। जो विजय से हमेशा प्रेम करते हैं और जो सदैव विजयी होते हैं उसे अमित विक्रम कहा जाता है। हनुमान जी का 9वां नाम है उद्धति क्रमण। उद्धति क्रमण का मतलब होता है समुद्र पर अतिक्रमण करने वाला, क्योंकि जब सीता माता की खोज करने के लिए सभी वानर परेशान हो गए थे कि ये 100 योजन का समुद्र किस प्रकार से पार किया जाए, ऐसी तो क्षमता किसी में नहीं थी। लेकिन उस समय हनुमान जी ने अपना बल पराक्रम दिखाते हुए समुद्र को पार कर सीता माता का पता लगाया था, इसीलिए उनका एक नाम उद्धति क्रमण भी पड़ा। हनुमान जी का 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। हनुमान जी ने जब लंका नगरी पहुंचकर लंकनी का विनाश किया, उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका में जाकर सीता माता से भेंट की और उन्हें राम जी की जो खबर दी, उससे सीता माता को बहुत शांति मिली, उनके शोक का नाश हुआ, इसलिए उन्हें सीता शोक विनाशन भी कहा जाता है। 11वां उनका नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। ये सभी को पता होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए थे संजीवनी बूटी के पाने के लिए, इसलिए उन्हें लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। हनुमान जी का 12वां नाम है 10 ग्रीव दर्पहा। 10 ग्रीव यानी कि रावण, और दर्पहा मतलब घमंड तोड़ने वाला, क्योंकि हनुमान जी ने रावण का घमंड तोड़ा था और उसे समझाया भी था कि वो राम जी की शरण में आ जाए। लेकिन जब बुद्धि आपके विपरीत होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये 12 नाम हनुमान जी के गुणों के द्योतक हैं और श्री राम और माता सीता के प्रति जो जो कार्य हनुमान जी ने किए, उन सभी कार्यों का इन नामों के द्वारा हमें संकेत प्राप्त होता है। हनुमान जी के सारे नाम स्तुति में भी हैं और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। हमारे प्यारे हनुमान जो सेना नायक थे, उनमें बड़ा बल था और उनके इन 12 नामों का जाप करने से हमें भी उनके जैसा बल प्राप्त होता है। जो रात्रि में सोने के समय या प्रातः काल उठने पर अथवा यात्रा के आरंभ के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उस व्यक्ति के समस्त भय दूर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे विजय प्राप्त होती है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या किसी भीषण संकट आने पर भी उसे कोई भय नहीं रहता। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी से जुड़े आपको जो हमारे ये वीडियो मिल रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया हमें कमेंट्स कीजिए, हमारी गलतियों को हमें बताइए तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपके मन में अगर कुछ और उनसे जानने की इच्छा है तो वो भी हमें बताइए, हम उसे ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सावन इस समय चल रहा है और सावन से जुड़ा हुआ हमारा एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसकी लिंक हमारे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर वो पसंद आता है तो उसे ज़रूर देखिए और आपको उससे सावन से जुड़ी हुई या शंकर भगवान से जुड़े हुए कुछ आपको कथाओं को सुनने की या इच्छा हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो संकट हमारे बीच चल रहा है, हम कोरोना महामारी के बीच में घिरे हुए हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इससे जुड़ी हुई कोई भी दवाई, कोई भी उपचार हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि संकट मोचन का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में सभी रोगों को दूर करने की शक्ति होती है।
और जो इसका निरंतर पाठ करता है बाबा उसके समस्त रोग दूर करते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बाबा को याद करते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।